हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। फाइनली जेपीसी का जो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है और इसमें 2017, 2018, 2019 ये 3 साल के नोटिफिकेशन 2020 में रिलीज़ किए गए थे, लेकिन कुछ त्रुटियां थी जिसको फाइनली वापस ले लिया गया था और अब 2020 को भी ऐड करके इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो पोस्ट 2020 में जो रिलीज़ किया गया था 7 पोस्ट थे। अब इस बार जो रिलीज़ किया गया है 4 एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड किया गया है, लेकिन सीट की संख्या घटा दी गई है। पोस्ट बढ़ाए गए हैं लेकिन सीट की संख्या घटा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, सब कुछ आप समझने वाले हैं। इसलिए आप आराम से इस वीडियो को देखिए, हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने की बहुत ही ज़रूरत है। आपको ये जानना चाहिए इसकी तैयारी करने से पहले, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये चैनल जो है जेपीसी पीटी और मेंस को लेकर कंटेंट प्रोवाइड करते रहता है। खासकर झारखंड का जो करंट अफेयर है ये डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है और जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है। उन क्वेश्चन का क्विज़ जो सेशन है वो भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में। तो यदि आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं काफ़ी कुछ इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो सीट्स हैं उसको आप देख लीजिए। टोटल 11 पोस्ट हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट है इसमें। उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक जिसको डीएसपी बोलते हैं, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त, झारखंड शिक्षा सेवा की पोस्ट है, अवर निबंधक, सहायक निबंधक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का है। तो टोटल जो है 252 सीट है। टोटल 252 सीट है जिसमें से 114 जो है ये अनरिजर्व्ड है। ये अनरिजर्व्ड है। 64 एसटी का है, 22 शेड्यूल कास्ट का है, 20 जो है ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, 13 जो है बैकवर्ड क्लास और 19 जो है ये ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर देखिए जो स्टेप वाइज जो भी जानना होता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। कितना सीट है, क्या है, ये आप जान गए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। बाकी जो भी डिटेल में जानने की ज़रूरत है उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि रिजर्वेशन पर किस तरह का, रिजर्वेशन के लिए किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, हालांकि अपलोड नहीं करना है, किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट और भी इसमें ज़रूरत पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो जाननी चाहिए डिटेल में उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 2016 का ही इसमें रखा गया है, ओके। अब यहाँ पर ये ग्रेड पे और पे बैंड दिया हुआ है। तो खैर जिस तरह का पोस्ट है, जिस तरह की वैकेंसी है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके आप इसके फॉर्म को फिलअप कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। और ज़्यादा सोचना नहीं है कि अगर फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो इसके आगे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है तैयारी करना, आप वो कीजिए, बाकी जो होता है वो देखा जाएगा। ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन कब तक का चाहिए, जो लास्ट डेट है उस समय तक आपको आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इसमें चर्चा हुई थी, उम्र गणना की तिथि। अब देखिए 2 डेट है यहाँ पर, एक है 1 मार्च 2021 और एक है 1 अगस्त 2016। तो मैक्सिमम एज होता है और मिनिमम एज होता है, ठीक है। मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 35 ईयर्स और मिनिमम जो है 21 ईयर्स। तो मिनिमम को अगर देखेंगे तो काउंट कहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा, ओके। 2021 1 मार्च तक कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करेंगे तो काउंट कहाँ पर होगा, 1 अगस्त 2016। इस दिन मैक्सिमम 35 ईयर्स होने चाहिए जनरल के लिए। अब इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है तो उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी है 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से ही तो उनको जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये अलग अलग है, लेकिन जनरल जो है 35 ईयर्स है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल बना हुआ है, किसको कितना
रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक बात और, जो लोग झारखंड गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, झारखंड सरकार की नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है उनके कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, कम से कम 3 साल नौकरी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई सपोज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में है तो 37 ईयर्स है अपर एज लिमिट। अगर वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, झारखंड गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो उनका जो लिमिट होगा वो 5 साल बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक 6 नंबर है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट इसमें नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। आरक्षण का लाभ, आरक्षण का लाभ मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बाकी जो डिटेल है वो अलग से वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि इसमें समझने की ज़रूरत है ये कि अगर किसी के पास नहीं है तो उसको कैसे वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 2019 में एक रूल आया था। रूल क्या आया था कि इस डेट के बाद का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्कल ऑफिसर से भी बना हुआ है तो वो चलेगा, लेकिन अगर 2019 के पहले का सर्टिफिकेट है तो उसमें क्या है कि या तो एसडीओ से होना चाहिए या फिर वो डीसी से होना चाहिए, सीओ का उसमें वैलिड नहीं होगा। तो शॉर्ट में यही है इस रूल का मतलब। ओके, उसी तरह से जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी है। अब यहाँ पर क्या है कि बाकी सबकी कैटेगरी के लिए भी वही है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए भी। इसके बाद ये स्पोर्ट्स के लिए है, तो खैर ये बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर जो डीएसपी का पोस्ट है इसके लिए एक अलग क्वालिफ़िकेशन है। फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाइट का। तो इसमें क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अनारक्षित हैं, या फिर ओबीसी बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेल पर्सन जो हैं, तो उनका जो हाइट है मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो जो मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम बोला था, मिनिमम इसको आप देखिए, मिनिमम जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 162 से ही काम चल जाएगा। ओके, और ये तो था मेल पर्सन का। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में 155 हो जाएगा जनरल ओबीसी की। और SC/ST में क्या है, SC/ST में मेल के लिए 162 है, लेकिन फीमेल के लिए 10 सेंटीमीटर और कम कर दिया गया, 152 सेंटीमीटर। तो ये डीएसपी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, फिज़िकल जो क्राइटेरिया होता है हाइट के बेसिस पर। ओके, और उसके बाद जो है इसमें सीना का भी दिया हुआ है। इसमें चिकित्सीय जांच है जो कि खासकर डीएसपी को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। तो ये खैर बाद में देखा जाएगा, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरली ये सबको होता भी नहीं है, सभी लोग एलिजिबल ही होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको समझिए, पीटी होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू है। इसमें एक बड़ा चीज़ ये किया गया है कि इसमें डिफ़ाइन कर दिया गया, आपको याद होगा कि मेंस में एक पेपर 1 हुआ करता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है। 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब पिछला बार जब वैकेंसी आया था, इवन जो 2016 का जो वैकेंसी था, उसमें भी ये क्लियर नहीं किया गया था कि इसका मार्क्स ऐड होगा या फिर नहीं होगा। इस बार ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इसमें मेंशन कर दिया गया है कि इसका जो मार्क्स है ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चार्ट देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको समझेंगे। देखिए, एक और है कि जो कट ऑफ होगा वो तो क्रॉस करना ही है, लेकिन उसके पहले इतना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हर पेपर में, हर स्टेज में, वो आपको लाना ही होगा। इसको हम लोग समझते हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, पेटी, तो पेटी में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें क्या है, पेपर 1 में 90+10, तो 90+10 क्या है, जो जनरल स्टडी आप पढ़ते हैं जनरली, तो वो 90 हो गया, 90 क्वेश्चन उससे रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे झारखंड से। ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 90+10। अब इसमें जो है जनरल स्टडी 2, पेपर 2 जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के क्वेश्चन रहेंगे और ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखा जाए तो पेटी में 90 क्वेश्चन जनरल स्टडी जो आप लोग पढ़ते हैं जनरली वो हो गया, और 110 क्वेश्चन झारखंड से हो गया। तो ये पेटी का हो गया, जो कि कम्प्लीटली स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका जो मार्क्स है ये मेरिट लिस्ट के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन इसको आप
क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, तभी मेंस में अपीयर हो पाएंगे। और इसमें क्या है कि जितना भी सीट है 15 टाइम्स सेलेक्ट किया जाएगा मेंस में। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो जो भी कट ऑफ बनेगा 15 टाइम्स लिया जाएगा मेंस के लिए, जो भी सीट है। ओके, तो ये आप समझ गए इसका पैटर्न। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया कि कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो है इसको अलग से बताया जाएगा डिटेल में, चैप्टर वाइज इसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल समझना है, एक ओवरव्यू लेना है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने जो बताया 90+10 ये याद रखना पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 100, जो कि झारखंड के 110 क्वेश्चन हो जाते हैं और 90 क्वेश्चन होते हैं जो सेंट्रल लेवल के जीएस होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आता है मेंस का पेपर। तो मेंस में टोटल जो है 6 पेपर हैं, टोटल 6 पेपर हैं। इस 6 पेपर में पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले क्या था, जब नोटिफिकेशन आता था तो इसको क्लेरिफाई नहीं किया जाता था कि इसका मार्क्स ऐड होगा या फिर नहीं होगा। तो 100 मार्क्स का है, लेकिन ये क्या है, इसको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई कैसे करना है, देखिए इसमें पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दोनों को मिलाकर, याद रखिए, दोनों को मिलाकर 30% मार्क्स लाना है। ठीक है, मतलब कि 30 मार्क्स लाना है दोनों को मिलाकर। ऐसा नहीं कि हिंदी में लाना है अलग और इंग्लिश में अलग लाना है, दोनों को मिलाकर 30% मार्क्स लाना है। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो बाकी का पेपर है वो चेक किया जाएगा, मतलब कि आप मेरिट में आ पाएंगे। अब इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद पेपर 2 से पेपर 6 जो है, पेपर 2 से पेपर 6 जो है, इसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। तो टोटल कितने मार्क्स होते हैं, देखिए 150 हो गया। 150 ये जो पेपर 2 है ये लैंग्वेज है, ये लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना होगा। बाकी के जो पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बस लैंग्वेज चूज़ करना, और बाकी के जो पेपर हैं वो कंपलसरी हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये 150 हो गया लैंग्वेज के लिए। फिर पेपर 3 जो है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। उसी तरह से पेपर 4 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। पेपर 5 भी उसी तरह से, पेपर 6 भी उसी तरह से। तो सबको ऐड किया जाए तो 950 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये 800 हो गया और ये 950 हो गया। 950 हो गया आपका रिटर्न में। अब क्या है कि मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सीट हैं इंटरव्यू के लिए 2.5 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा। और मेरिट कैसे बनाया जाएगा, आपको पता है कि पेपर 1 को छोड़कर जितना मार्क्स होता है 950, उस पर बेस्ट मेरिट जो है बनाया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स है वो कितने हैं, 100 है। तो 950 + 100 यही आपका मार्क्स है जिस पर फाइनल मेरिट जो है आपका तैयार किया जाएगा, मतलब कि 1050 यही मार्क्स है। ओके, 1050 ये जो टोटल मार्क्स है इसी पर मेरिट तैयार किया जाएगा। जो लैंग्वेज, जो स्टार्टिंग पेपर 1 था हिंदी इंग्लिश, जिसमें 50 के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो उसका जो मार्क्स है ऐड नहीं किया जाएगा, याद रखना है आपको। ओके, और इसमें एक चीज़ और है, जो इंटरव्यू है इसमें किसी भी तरह का क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मतलब कि जो क्राइटेरिया है कि नहीं इतना ही लाना है, वो क्राइटेरिया बहुत ही पहले ख़त्म किया जा चुका है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और ये क्वालिफाइंग मतलब कट ऑफ इसमें किसी तरह का क्रॉस नहीं करना है। तो टोटल जो स्कोर है 1050 पे मेरिट तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद है ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये नियम जो है खैर एप्लीकेशन प्रोसेस का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा आप उसको समझ जाएंगे, उसके बारे में बता दिया जाएगा कुछ भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा शुल्क 600 जो है फ़ी लगेगा जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए। इसके अलावा जो बैंक चार्ज होगा वो देना होगा, और जो SC ST हैं उनको 150 रुपीज़ देने होंगे। ओके, और जो डेट है इसका हम लोग उसको देख लेते हैं, इसके बाद वही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो डेट है ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। ओके, और पेमेंट का जो है वो 16 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करना है और भी किसी माध्यम से अप्लाई नहीं करना है।
तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझा दिए गए हैं। इसके अलावे मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि रिजर्वेशन पे जो डिस्कशंस हो सकते हैं, जो कन्फ्यूजन आपको हो सकते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे। अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह का होना चाहिए और कैसे, यदि आपके पास नहीं है तो कैसे आप बना सकते हैं, वो प्रोसेस भी समझा दिया जाएगा। सर्टिफिकेट पर एक वीडियो बनेगा, एक वीडियो सिलेबस पर बनाया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, इस पर बेस्ड एक बुक लिस्ट का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर ध्यान देना नहीं है, आराम से आप इसको समझिए पहले सिलेबस को, उसके बाद इसकी तैयारी कीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है मई, जैसा कि आप सुन रहे थे, उसी डेट में एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और याद रखिए कि इस चैनल में झारखंड से जुड़े जो भी एग्जामिनेशन है, खासकर जेपीएससी और जेसीसी, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है झारखंड के लिए स्पेशली। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। जो भी क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं वो टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं। एक्चुअली जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं। इसका PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।